नमस्ते बच्चों। सुसपना's क्लासेस फॉर क्लास 9 में मैं सुसपना आप सभी को स्वागत करते हुए आज मैं महादेवी वर्मा जी के मुरझाया फूल इस कविता को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो कविता को जानने से पहले हम लोगों को पहले कवि के बारे में 2-4 बातें जान लेना आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कवि के बारे में। तो महादेवी वर्मा के जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा के जन्म हुआ था 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, और उनके देहावसान कब हुआ था? 1987। अभी हम लोग जानते हैं कि छायावादी काव्य धारा के जो 4 प्रमुख विभूतियां हैं उन लोगों में से महादेवी वर्मा एक है। और क्या आप लोग जानते हैं महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मीरा भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग जानते हैं महादेवी वर्मा 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महादेवी जी का विवाह हुआ था, परंतु वैवाहिक संबंध आगे बना नहीं हुआ। उसके बाद महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा और यमा। और यमा इस काव्य संकलन पर उन्होंने ज्ञानपीठ बटा या पुरस्कार प्राप्त किए थे। उनके गद्य रचनाओं में है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ और पथ के साथी विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। अभी हम लोग चलते हैं कविता के ओर। तो कविता के ओर चलने से पहले हम लोगों को कविता को अच्छी तरह से पाठ करना अति आवश्यक है। तो आइए पहले हम लोग कविता को पाठ कर लेते हैं। मुरझाया फूल। था कली के रूप शैशव मैं यहाँ सूखे सुमन, हर्ष करता था खिलाता अंक में तुझको पावन। खिल गया जब पुण्य तू मंजुल सुकुमल फूल बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जल से श्रृंगारती थी सर्वदा। वायु पंखा जल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। कर रहा आठ खेलिया इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, वृक्ष भी खोकर तुझे हाँ अश्रु बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, कि तो रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो पुष्प किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। विश्व में है पुष्प तो सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार को। अभी हम लोग चलते हैं कविता के जो भावार्थ वो हम लोग समझते हैं। तो पहले क्या कहा है? पहले पंक्ति में कहा गया है कि था कली के रूप शैशव मैं यहाँ सूखे सुमन, हर्ष करता था खिलाता अंक में तुझको पावन। मतलब यहाँ कवि ने कहना चाहते हैं कि बाल्यकाल में फूल के कली को पावन गोद में लेकर हंसाता है। उसके बाद दूसरे, खिल गया जब पुण्य तू मंजुल सुकुमल फूल बन, लुप्त मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। मतलब जब तुम पूर्ण रूप से खिलकर सुंदर सुकुमल फूल बनकर हो, तब लुभावनीय मधु के लालच ने भौरा तुम पर
मंडराने लगते हैं। यहाँ किसके बारे में कहा गया है? फूल के बारे में। उसके बाद स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जाल से श्रृंगारती थी सर्वदा। मतलब स्निग्ध किरणें चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की जो स्निग्ध किरणें हैं और वो किरणें फूलों को सदा हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब चंद्रमा के जो किरणें हैं वो फूल पर गिरने से फूल का जो सौंदर्य है वह अधिक बढ़ जाता है। और क्या कहा है कि ओस मुक्ता जल से श्रृंगार तिथि सर्वदा। ओस मुक्ता जल मतलब जल कना, और ओस मुक्ता जल से हमेशा उसे श्रृंगार कराती है। फूल को हमेशा श्रृंगार कौन कराती है? ओस। मुक्ता जल मतलब जल कना से। वायु पंखा जल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। वायु अपने शीतल पंखा फेरकर फूलों को निद्रा विवश करती है, और माली क्या करती है? यत्न से उसको देखभाल करके उसे आनंद से भर देता है। उसके बाद आया है, कर रहा अठ खेलिया इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। मतलब फूल अपने सुख के दिन में उद्यान में स्वाभाविक मतवाली चाल से सबका मन मोह लेता है और अपनी इतराते पंखों से सबके दिल में चहल पहल मचा देती है। लेकिन तब ये वो नहीं सोचते कि उसका भी मोहने वाले फूल एक दिन सूखे मुरझाते हुए धरती पर आकर गिर जाएंगे। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। मतलब कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि अब जो फूल का जो सौंदर्य है वो पंखा टूट गया है, टूटकर क्या हो गया है? मुरझाकर वो जमीन पे आकर सूखकर गिर गया है। और जब वो मुरझा गया है, मुरझाने के बाद उसका जो गंध है, जो फूल का जो कोमलतापन वो सब बिखर गया है। आज तुझको देखकर चाह भ्रमर आता नहीं, वृक्ष भी खोकर तुझे अश्रु बरसाता नहीं। मतलब कवि ने कहा है कि आज वो मुरझाया हुआ फूल को देखकर भ्रमर आता नहीं। फूल के पास भ्रमर मधुपान करने के लिए ही नहीं आता है। मतलब फूल का जो सौंदर्य है वो अभी मिट चुका है, और वृक्ष भी आज अश्रु बरसाने नहीं आएंगे। जिस पवन ने अंग में ले प्यार था तुझको क्या, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। मतलब जिस हवा ने तुझे अपने गोद में लेकर प्यार करते थे, आज उस हवा ने ही तीव्र झोंके से धरती पर आकर तुझे गिरा दिया। पहले उस हवा ने फूल को क्या करते थे? गोद में लेकर खिला करते थे, है कि नहीं? हवा के गोद में फूल खिला करते थे। अभी उसी हवा के झोंके ने फूल को बिखर दिया है, जमीन में आके गिरा दिया है। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मतलब मधु और सुगंध दान करके सबका दिल जीतने वाला इस फूल की जो अंतिम दशा है, उस अंतिम दशा पर रोने वाला कोई नहीं है। पहले तो सभी चाहते हैं, जब खिले खिले फूल देखते हैं सभी लोग चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब वो बिखर चुके हैं, जब वो मुरझाया जाता है, तभी उसको चाहने वाला कोई नहीं रहता। मत व्यथित हो पुष्प, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया ये यहाँ करतार ने। मतलब विधाता ने इस संसार में सबको स्वार्थ पर बनाया है। यहाँ किसी को किसी के कारण सोचने का समय नहीं है। यह संसार स्वार्थ पर है, परंतु इससे बेखबर रहकर फूल
अपना सर्वस्व दान करते हुए सबको हर्षाता है। लेकिन जब उसका दुख का दिन आता है तब आंसू पोंछने वाला उसके पास कोई नहीं रहता है। विश्व में है पुष्प तो सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। तो क्या कहा है, कवि ने कहा है कि विश्व में पुष्प ने सभी का दिल जीतता रहा, सभी का मन भाता रहा, लेकिन दान करके उसने सर्वस्व दे दिया है। लेकिन उस फूल के लिए, उस पुष्प के लिए किसी को सोचने का समय नहीं है और सभी को वो फूल हंसाता रहा। अपना सर्वस्व दान करने के बाद भी वो हंसता ही रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार को। मतलब फूल एक, हम लोग जानते हैं फूल एक स्वर्गीय वस्तु है कि नहीं। तो वो किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन वो संसार को सब कुछ दे जाता है। बल्कि संसार के जो स्वार्थपर है, जो स्वार्थपर लोग रहते हैं, स्वार्थपरता से जर्जरित समाज है, वो स्वार्थपरता से संपूर्ण बेखबर होकर अपना सर्वस्व दान करते हुए सबको हर्षाता जाता है। लेकिन मधु और सुगंध दान करने के बाद सबके दिल जीतने वाला इस फूल का जो अंतिम समय आता है, तभी उसको चाहने वाला कोई भी उसके पास रहता नहीं है। यहाँ से कवि क्या बताना चाहते हैं, कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जीवन भी एक दिन निस्सार हो जाएगा और उस दिन मनुष्य के पास दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं रहेंगे। कवित्री का कहने का मतलब है, इस कविता में कवित्री का कहना मतलब है जीवन, मानव जीवन के जो बात है, मानव जीवन से जड़ित है। मानव जीवन के जो बात हम इस कविता के मुरझाए फूल के तहत हम लोगों को सिखा रहा है कि मुरझाया फूल जिस तरह पहले सुगंध देते हैं, खिलकर सबके दिल जीत लेते हैं, लेकिन जब उसका समय आ जाता है तभी उसको सभी क्या करता है, अंतिम समय जब आता है कोई चाहने वाला उसके पास नहीं रहता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में जब निस्वार हो जाएंगे तभी उस दिन मनुष्य के पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं रहेंगे। तो इस कविता में कवियत्री प्रकारांतर से यह संदेश देना चाहते हैं कि फूलों की तरह हम लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उसके फलों के प्रति नहीं। अर्थात आमी कविताटोर পৰা এটা কি বুজিলো, মৰহি যোৱা ফুলৰ কথা কৈছে কবিতাটোৰ। আৰু যেতিয়া ফুল পাহে কলিৰ পৰা গৈ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ পাহি মেলে তেতিয়া সেই ফুল পাহে আমাক সকলোকে আকৰ্ষণ কৰে। আৰু সেই ফুল পাহত কোনে সৌন্দৰ্য বেছিকৈ বঢ়ায়, ভোমোৰাই, হয়নে? ফুলপাহ যেতিয়া ফুলি জকমকাই থাকে তেতিয়া তাত ভোমোৰাই আহি ফুলৰ মধু পান কৰে, লগতে জোনৰ স্নিগ্ধ পোহৰে আহি ফুলত পোহৰ দিয়াৰ লগে লগে তাত নিয়ৰৰ টোপালবোৰে মুক্তাৰ দৰে নিয়ৰৰ টোপালবোৰ পৰাৰ লগে লগে সেয়া সৌন্দৰ্য দুগুণে বঢ়ায়। আৰু সেই সময়ত আমি ফুলপাহৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হওঁ। কিন্তু সেই পাহে ফুল যেতিয়া মৰহি পেলাই মাটিত পৰি যায় তেতিয়া আমাৰ কিন্তু সেই ফুলপাহৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ নাথাকে। সেইকাৰণে কবিয়ে ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ সমাজখন হৈছে স্বাৰ্থপৰ, আমাৰ স্বাৰ্থপৰতাই আমাক জৰ্জৰিত কৰি ৰাখিছে। গতিকে এই স্বাৰ্থপৰতাই যি সকলোকে আমি নিজৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইবিলাকৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰাকৈ ফুলে সৰ্বস্ব যেনেকৈ দান কৰিছে ঠিক আমিও তেনেকৈ দান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर पे